देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास प्रोग्राम। मैं सोनी सिंह आज केवी स्टूडियो की तरफ से आई हुई सूर्यपुरा गांव। यहाँ पे लक्ष्य गुरुकुल कोचिंग है और यहाँ पे 10th बोर्ड का संक्रांत है आज। तो यहाँ से सारे बच्चे आज विदाई समारोह उनका होगा। तो आइए चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं सारे बच्चे से और यहाँ के शिक्षक से। तो उनका क्या अभी 10th को लेके क्या राय विचार है और इस वर्ष यहाँ से सारे बच्चे 10th बोर्ड निकल के एग्जाम देने वाले हैं। तो आइए मिलवाते हैं इस कोचिंग संस्था के सभी बच्चियों से और उनसे जानते हैं उनका क्या अनुभव रहा और 10th का तैयारी इस कोचिंग संस्था में किस तरीके से करवाया गया है। सर्वप्रथम इन सभी स्टूडेंटों के हमारी और हमारे केवी स्टूडियो की टीम के तरफ से 10th बोर्ड के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए मिलते हैं इन सभी स्टूडेंटों से। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी। कैसा है 10th का एग्जाम? बहुत अच्छा तैयारी। इस कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। 10th बोर्ड का एग्जाम तैयारी कैसा है? अच्छा है। इस कोचिंग की भी अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा है। नमस्ते। आपका नाम? प्रीति कुमारी। कहाँ से? नौला से। 10th बोर्ड का तैयारी कैसा है? बहुत अच्छा है। इस कोचिंग का अनुभव कैसा रहा आपका? ये कोचिंग का अनुभव भी बहुत अच्छा रहा है। नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? प्रीति कुमारी। कहाँ से हैं? मखवा से। 10th बोर्ड का तैयारी कैसा है? बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। यहाँ का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा रहा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आपका नाम? सोनू कुमार। एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। आज विदाई समारोह कैसा लग रहा है? भावुक हो रहे हैं। रोना नहीं है, एग्जाम देना अच्छे से। कोचिंग का नाम रोशन करना आप सभी को। रोशन करना ही भैया। ये स्टूडेंट बहुत ज़्यादा भावुक हो रहा है और इनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। रोना नहीं है, एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए और अभी तक हो चुका है, एग्जाम अच्छे से दीजिए और कोचिंग का नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। बैठिए। थैंक यू। नमस्ते। आपका नाम? सचिन कुमार। एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा है। इस बार 80% पार हो जाएगा। वो तो आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। जी। ये कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हम 6 महीना पढ़े, बहुत अच्छा सही पढ़ा है इस कोचिंग में। सूर्यपुरा गांव के जो स्टूडेंट अभी हम लोग को देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से, जो इस बार 10th का एग्जाम देंगे या जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी 9th में होंगे, 10th में जाएंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट? उसको मैं यही संदेश देना चाहेंगे कि वो भी एक बार आके इस कोचिंग में पढ़ के देखे कैसा अनुभव होता है। हम पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा इस कोचिंग में, इसलिए उसको भी बोलेंगे आके पढ़े इस कोचिंग में। कोचिंग का अनुभव आपका बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम? कनिष कुमार। कहाँ से हैं? सूर्यपुरा से। सूर्यपुरा से हैं। यहाँ कैसे पहुँचे? पढ़ने के लिए। कैसे आए? यहाँ पे बहुत सारा कोचिंग होगा। बहुत सारा कोचिंग था लेकिन नंबर देखे तब आए यहाँ पर। नंबर देखे? जी। किसका नंबर देखे? नंबर जैसे सर पढ़ाते थे जी। यहाँ पर सूर्यपुरा भर में अच्छा नंबर लाए तब यहाँ आए पढ़ने के लिए। मतलब सर का परफॉर्मेंस अच्छा था, उस पर आए हैं आप। जी। आपका तैयारी कैसा है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छा है। जी। और इस कोचिंग का अनुभव कैसा लगा आपको आने के बाद? बहुत अच्छी अनुभव लगा। बहुत अच्छा अनुभव लगा। जी। यहाँ कैसे आए पढ़ने के लिए? हमारे गांव के बहुत सारे छात्र आते थे, उनसे हम संपर्क किए। अगला बार बहुत अच्छा नंबर आया था इस कोचिंग का। हम भी सोचे उस कोचिंग में जाकर पढ़ेंगे तो अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। जी। यहाँ के जो संस्थापक हैं गुलशन सर, उनके बारे में आपका क्या राय विचार है? वो बहुत अच्छा मैथ का टीचर है, बहुत अच्छा बेहतरीन से समझाते हैं और पढ़ाते हैं। और उनका टीम का जो टीचर भी है वो भी अच्छा तरह से पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे समझ भी जाते हैं। और हम आगे बच्चे लोग को कहना चाहेंगे कि इस कोचिंग में संपर्क करें और गुलशन सर से मैथ के लिए अच्छा तरह से समझने के लिए इस कोचिंग में ज्वाइन करें। गुलशन सर मैथ की तैयारी आपको कैसा करवाया है? बहुत अच्छा से करवाते हैं। आपका नाम? छोटू कुमार। कहाँ से हैं? चेरिया से। चेरिया से यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ आए, यहाँ पर मतलब पढ़ाई अच्छा होता था। बहुत से छात्र थे जो मेरे गांव से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। उनमें हम देखे कि सब विषय यानी अच्छा से पढ़ाई यहाँ पर होता था। वो हम सोचे 10th में जाएंगे तो यही कोचिंग पर आएंगे, यहाँ पर बेहतरीन पढ़ाई होता था। जी। 10th जो होता है बच्चों के लिए एक सबसे पहला स्टेज होता है। ये आपका तैयारी कैसा है 10th का? बहुत अच्छा है। यहाँ पर मतलब सर जो पढ़ाते हैं बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं कि तुरंत बच्चे लोग समझ जाते हैं। जी। कोचिंग का अनुभव कैसा रहा आपका?
कोचिंग का अनुभव बहुत अच्छा था और यहाँ पर सर जी का जो अनुभव था वो भी बहुत अच्छा था। वो पढ़ाई के माध्यम में बहुत हम लोगों यानी स्टूडेंट के ऊपर अपना समय व्यतीत करके हम लोगों को मेहनत कराते थे। जिस तरीके से आप बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुने कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, तो उस तरीके से आप यहाँ पहुँचे, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी हम लोग को केवी स्टूडियो के माध्यम से देख रहे हैं, उस स्टूडेंट को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उस स्टूडेंट को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो भी आके यहाँ पे पढ़े और सभी सब्जेक्ट और सभी तरह के टीचर्स यहाँ पे आते हैं और अच्छा से पढ़ाई होता है। जैसे गुलशन सर मेरे हो गए हैं, बहुत अच्छा से मैथ हमको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से हम लोग को मतलब समझ भी जाते हैं हम लोग। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वो भी आके पढ़ाई करके चेक करें यहाँ पे। गुलशन सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, मैथ का तैयारी कैसा है आपका? मैथ का तैयारी मेरा बहुत अच्छा है। एग्जाम की तैयारी कैसी है? बहुत अच्छा। इस कोचिंग का अनुभव कैसा रहा? इस कोचिंग का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे इधर उधर छात्र जाते हैं पढ़ने के लिए वो मैं बोलूँगा क्या जो वो एक बार आके इन कोचिंग में पढ़ें और उसके बाद उनका अनुभव कैसा हो वो बताएं। ट्रायल ले सकते हैं? हाँ, ट्रायल ले सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, शांत रहेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज का तारीख आपके लिए समर्पण संस्कार का कार्यक्रम आयोजित है। पहले गुरुजी के आश्रम में जब कार्य होते हैं जिसमें जन्म से पहले 3, शैशव संस्कार 6, शिक्षा संस्कार 5, विवाह संस्कार 1 और मरने के बाद 1, और जीवन के मुख्य अवसर पे ये आयोजन होते हैं। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत ही ये आज का जो कार्यक्रम है समर्पण संस्कार वो आयोजित है। आपको पता होना चाहिए कि आप सारे विद्या में आप पारंगत हैं, आज हर विषय के ज्ञाता हैं, क्योंकि आप 17 तारीख को 17/2/2021 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होंगे और इसके लिए आप पूरा तैयार हैं, रेडी हर विषय में। ठीक, अब कहने का संदर्भ यह है कि ये परीक्षा आप जीवन का पहला परीक्षा दे रहे हैं, प्रशासन के अंदर देंगे, क्योंकि ये जीवन की इतनी परीक्षा 8वां 9वां जो आप दिए उसका कोई मूल्यांकन भी नहीं, ऐसे भी जवाब नहीं होंगे। जवाब में इसकी प्राथमिकता के तौर पे नहीं लिए जाते हैं, बहुत कम। आंगनबाड़ी बहाल ही रहा, ईश्वर में मार्क्स के आधार पर बहाल हो सकते हैं महिला लड़की लोग, लेकिन और नौकरी के लिए आपका ये कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है। लेकिन ये पहली सीढ़ी और प्रशासन के क्षेत्र में आप हर पदाधिकारी आपके बीच आएंगे, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। जैसे मैं आपको टेस्ट लिया, TC का टेस्ट हुआ, मैं अपनी उपस्थिति में आपको परीक्षा लिया, आप कुछ नकल भी किए, चुरा के पता नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे प्रशासन के लोग आएंगे, DM आ सकते हैं, शिक्षा पदाधिकारी आ सकते हैं, VDO आ सकते हैं, CO, किसी को मजिस्ट्रेट बनाएगा, वो आपके जांच करने के लिए अंदर जाएंगे। और भिक्षक जो होंगे, जो गार्ड होंगे, वो भी मेरे जैसा पहचाना व्यक्ति नहीं होगा, अनवी व्यक्ति होंगे। उनका काम है कि आप सही से कि पिछले बार ऐसा हुआ, कई वर्ष से ऐसे हो रहे हैं, बच्चे इसी तरह जाते हैं और परीक्षा दे के आते हैं, जो जैसा परिश्रम करता है वैसा फल पाते हैं। आपने जितना मेहनत किया है उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो खुद से रिजल्ट आप अपने मन में सोचेंगे कि हमने कितना बेहतर किया, कितना लिखा है और मेरा क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, क्या होगा। खुद परीक्षा थी, अपना रिजल्ट स्वयं निकालते हैं। मैं तो अपना जीवन काल में बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे को मैंने किया, गाइड दिया, बच्चे को बताया कि मेरे विषय में इतने आना है तो आए। बहुत सारे हमारे बेड टीचर के रूप में दुखमोचन सर, जिन्होंने आप सबों को बहुत कुछ बताया। आप सभी जानते हैं कि आज का जो दिन है, हम लोग जो है लॉकडाउन में, चाहे वो शिक्षक हों या कोई भी बच्चे हों, मेरे अपने ही इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में जो है लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा, फिर भी हमारे शिक्षक या इस कोचिंग के जो डायरेक्टर गुलशन सर हैं,
या और भी उनके जो भी साथी हैं, चुपचाप गुप्त रूप से जिस तरह भी हुआ जैसे हुआ संस्था को चलाने में कामयाब रहे और आप लोगों का भी हमें साथ मिला। आप सभी आज जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आज आप लोगों का जो है विदाई समारोह है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेयरवेल। ठीक है, इंग्लिश में विदाई समारोह को कहा जाता है फेयरवेल। और यह फेयरवेल जो है, ठीक है, फेयरवेल जो है यह दो शब्दों से मिल करके बना होता है। फर्स्ट होता है फेयर और दूसरा है वेल। ठीक है, और फेयर का अर्थ, ये फेयर वर्ड जो है ये लिया गया है फेरन से, FARAN, फेरन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शुभ कामना के साथ। ऐसे तो इसका अर्थ होता है सफ़र की ओर। फेरन जो है उसका अर्थ होता है सफ़र की ओर, लेकिन यहाँ पर जो है फेयरवेल का डिफिनीसन के अनुसार, यानी विदाई समारोह के डिफिनीसन के अनुसार होता है कि शुभ कामना के साथ जो है उन्हें जो भी बच्चे हैं उनको आगे की ओर जो है सफ़र के लिए जो है अग्रसर करना। तो आपको जो है एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ जो है दुखमोचन सर बता दिए हैं और आप सभी जानते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी होता है कि वहाँ जा कर के हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, कौन आएगा नहीं आएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कोई आए, चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट का, कोई भी डिफेंस लाइन का या कोई भी जो है प्रशासनिक डिपार्टमेंट का कोई भी पदाधिकारी आए, उससे हमें डरना नहीं है। जितना हमने मेहनत किया, जो हमने मेहनत किया उसका फल हमें मिलेगा। बस अपने कर्म पर हमें भरोसा रखना है और उसी के साथ जो भी पढ़ाई हमने किया है उसी का जो है जवाब हमें वहाँ पर लिखना है, और जो भी लिखना है वो अपने जो है साहस और बल के साथ। ठीक है, मेरा नाम अक्षय आनंद है और मैं CSI ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रस्ट चलाता हूँ, और मैं गुलशन सर को सब धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने आपके बीच हमें बुलाया। और दूसरी बात, आज आपकी फेयरवेल पार्टी है, तो मैं जब आया तो देखे कुछ बच्चे रो रहे थे। रोना नहीं है, ये आपकी पहली सीढ़ी है। जब आपकी करियर स्टार्ट होती है, आपकी पथ स्टार्ट होती है, जो रास्ते कहते हैं, किसी भी रास्ते की शुरुआत जो होती है किसी भी बच्चे की, वो होती है 10वीं से। हमारी बिहार बोर्ड सबसे टफ बोर्ड माना जाता है किसी भी बोर्ड से अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो। अगर आप डरिएगा, रोइएगा तो फिर आपका तो सारा पेशेंस ख़त्म हो गया। सबसे पहला चीज़ होता है कि खुद में पेशेंस बनाना। पेशेंस का मतलब होता है कि स्थिरता। आपके अंदर अगर स्थिरता है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर बल है, तो आप आगे ज़रूर जाइएगा। दूसरा चीज़, अभी तक आपकी जो पढ़ाई हुई है वो बहुत अच्छी तैयारी आपको मिली है। मानते हैं कोरोना आया, बहुत सारी चीज़ें आई, तो हर प्रॉब्लम को फेस करके बढ़ता वही विद्यार्थी कहलाता है। जो विद्यार्थी होता है वो सारे प्रॉब्लम को फेस करता है। सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना होता है कोचिंग में, जो कि बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है। और इस ठंड में, खासकर ठंड के टाइम, गर्मी में तो बहुत लोग आ जाते हैं। जब दिसंबर का महीना होता है, नवंबर का 15 नवंबर से लेके 15 जनवरी के बीच का जो टाइमिंग होता है, ये सबसे टफ काम होता है, तो वो झेलते हैं आप। तो फिर ये कोरोना क्या चीज़ थी, उसमें भी आपको सर ने मेहनत की, आपके पीछे टाइम दिया, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, आपको मदद की। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो परीक्षा हो रहा है उसमें आपको अभी तक आपने जो किया है उसका 100% देना है। 100% समझ रहे हैं ना। के बीच अगर कोरोना काल में आपको पढ़ाया, सब कुछ से डर, कोरोना के डर से बहुत टीचर छोड़ दिए बच्चों को पढ़ाना, आपसे मिलना छोड़ दिए, लेकिन आपके प्रॉब्लम के साथ खड़े रहे ना गुलशन सर। तो इसी सर को धन्यवाद कीजिए, और जिस तरह आपके साथ सर खड़े हुए उसी तरह आप अपने समाज के साथ खड़े होइए, और कोचिंग का संस्था, अपने संस्था का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन, और साथ में अपना भी नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फर्स्ट पथ के लिए। आपके पहला रास्ता है, इस रास्ते में आप आगे की ओर बढ़िए, और साथ में अपने साथ साथ सभी गुरुजनों का, अपने माता पिता का, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले इस कोचिंग संस्थान के जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड के वार्षिक एग्ज़ाम में शिरकत कर रहे हैं, उनको
बेस्ट ऑफ लक। और मैं सभी छात्र छात्राओं का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने जिस तरह हमें प्यार और स्नेह दिया, मैं इसको कभी नहीं भूल सकता। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम की जो तैयारी हमने कराई, बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई और छात्र छात्राओं का हम जो एग्ज़ाम लिए उसमें रिज़ल्ट भी बेहतरीन रहा। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस बार हमारे संस्थान से बच्चे टॉपर हो सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं कि इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्वेश्चन में जो बदलाव किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है। जिस तरह पहले मैथ में 60 क्वेश्चन देता था ऑब्जेक्टिव, इस बार 100 क्वेश्चन दिया है जिसमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो हम तमाम छात्र छात्राओं को बता देना चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह बहुत ही इजी क्वेश्चन तुमको पूछेगा और हम अपना 10 सेट करवा चुके हैं तुम लोग को। तो हम जैसे बताए हैं कि 100 क्वेश्चन में सिर्फ 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। 50 से 51 क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर 51 क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हारा एक साइड वाला क्वेश्चन चेक होगा, क्योंकि OMR से जांच होती है। तो एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन 50 से एक नंबर ज़्यादा, 51 नंबर क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है, 50 क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद फिर से हम सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना काल रहा और सभी कोचिंग संस्थान बंद थे और मैं कोरोना काल में भी सभी स्टूडेंट के साथ खड़ा रहा। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट जिस तरह प्यार देते रहे, इसी तरह आगे भी प्यार देते रहेंगे। और हमसे अगर कोई भी काम हो, कोई भी स्टूडेंट का, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम हो, 24 घंटा सभी स्टूडेंट के लिए हम तैयार रहते हैं। इतना ही कहेंगे। पुनः एक बार फिर से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। आपको बताएं परीक्षा के संदर्भ में आपके साथ उनका कितना बड़ा योगदान रहा और आगे भी आपकी शुभकामना चाहते हुए उसने कहा परीक्षा के संदर्भ में आप पहले भी क्लास में ऐसे आपको इंगित कर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर आपको 104 विषय होंगे, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और मैथ। 4 में आपको 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव। ध्यान देंगे, 100 होंगे क्वेश्चन आपको बनाना है करके बताया गया है। छोटू कुमार चेरिया 413 नंबर, रिंकू कुमारी 405, कनीष कुमार 340, छोटू कुमार 370, सचिन कुमार 320, राहुल कुमार 324, पुष्पम कुमारी 308, राजन कुमार 310, सुमन कुमारी 315, रूपक कुमार 302, बिट्टू कुमार 310, निभा कुमारी 292, नेहा कुमारी 254, रामवीर कुमार 346, अर्चना कुमारी 248, दीपक कुमार 324, सुमन कुमार 234, मोहम्मद इमरान 238, खुशबू कुमारी 318 और सोनम कुमारी 296। जो आपको पेन दे करके आपको विदाई करने का कार्यक्रम है, उसमें आप सबसे पहले छोटू कुमार आ जाएंगे। कनिष्क के बाद आ जाएंगे सचिन कुमार, सचिन के बाद राहुल, पुष्पम, सुमन को, सोनम कुमारी,
टीचर बैठे हुए हैं जो इस संस्था में अपना योगदान दिए हैं, तो उनसे जानते हैं उनकी क्या राय विचार है और कौन कौन से सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जो बच्चे हैं जो उस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे उनको क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाते हैं? हम संस्कृत। कितने दिनों से? करीब इस कुछ संस्था में 2 साल से हैं, लेकिन दूसरी जगह हम 10 साल पढ़ा रहे हैं। जी। एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है सारे बच्चों की? बहुत अच्छा है। कोरोना काल में कोचिंग संस्था बंद था, तो कोचिंग में सभी बच्चों को कैसे तैयारी करवाए एग्ज़ाम का? जैसे सबको पता है कि लोग छुप छुप के ही बच्चों के लिए तैयारी करवाए, अलग समय निकाल के। जी। बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? जैसे कि मुझको प्रयोग के तौर पर देख रहे हैं कि हमारे विषय में संस्कृत में बच्चों को अच्छा ही नंबर आते हैं, जैसे कि पिछले साल भी 96 नंबर अचीव किया है बच्चा। जी। और इस बार भी लग रहा है सारे बच्चे 96 से ज़्यादा ही लाना है। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? बायोलॉजी पढ़ाते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी बच्चों के लिए कैसी है? देखिए, यहाँ जो सभी विषय के अलग अलग टीचर हैं और सभी अनुभवी और योग्य टीचर हैं जी। और वो हर एक बच्चे के ऊपर मेहनत करते हैं। हर एक बच्चा एक ही तरह का नहीं होता है, कोई हाई लेवल का होता है, तो यहाँ पर सभी टीचर जो है सभी बच्चे को एक समान लेकर चलते हैं और सभी बच्चों पर मेहनत करते हैं, क्योंकि जितना मेहनत हम लोग करते हैं उससे अधिक अब बच्चे भी मेहनत करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल में सभी बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ा, सभी क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन हम लोग कम समय में अधिक से अधिक बच्चों पर मेहनत करके उनका रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए टेस्ट सीरीज़ का संचालन किया, क्रैश कोर्स का संचालन किया। तो इस तरह से बच्चों पर भविष्य के लिए हम लोगों ने यहाँ तक प्रयास किया कि बच्चे अधिक से अधिक अंक अर्जित करके अपने गांव, समाज, घर, परिवार सभी जगह अपना नाम बनाएं और अपने समाज में एक ऐसा मिसाल बने कि लोग उनका उदाहरण दें कि देखिए इसका बेटा ये बना है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों के ऊपर मेहनत किए। बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, बच्चों से बहुत ही उम्मीद है। कहते हैं ना कि अगर कहीं भी मुसीबत में कोई होता है तो वहाँ उसे डट कर रहना चाहिए। तो इस पर हम कुछ बोलना चाहेंगे कि कितनी भी दलदल हो हमें पैर जमाए रखना चाहिए और हाथ जब भी खाली हो फिर भी हमें हाथ को ऊपर उठाए रखना चाहिए। और अगर ये कोई बोलता है कि चलने में बर्फ़ नहीं जमता तो हम कहेंगे कि हौसला उस समय तक हमको बनाए रखना चाहिए कि जब तक बर्फ़ ना जमे। अगर बर्फ़ जम जाता है तो चलने में ऑटोमेटिक है कि वो अटकेगा ही। इसलिए हौसला जब तक रहेगा तो तब तक बच्चे अपने ऊपर कार्य करेंगे और गांव समाज में होगा अपना उदाहरण वो हमेशा देंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैम, मैं यहाँ करियर गाइडलाइन का काम करता हूँ। बच्चों को आगे का मार्गदर्शक कर बताता हूँ कि उनके आगे क्या होने चाहिए, क्या फ्यूचर उनके पास 10वीं के बाद 12वीं के बाद उनके पास क्या फ्यूचर खुलता है, वो सब फीचर्स उनको बताते हैं। उनके आगे का मार्गदर्शन का सारा काम हम उन्हें देखते हैं। एग्जाम के लिए आप मार्गदर्शन अच्छे से दिए? मैम, एग्जाम के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को मैंने कहा आपने जो अभी तक 100% पाया वो 100% आप दो। आगे क्या आ रहा है, कौन पदाधिकारी आ रहा है, उससे बिल्कुल नहीं डरना, बिल्कुल भयभीत नहीं होना और आपकी यही चीज़ आपको आगे ले जाएगा। अगर आप यहाँ से भयभीत हो जाते हैं, आप अपने पेशेंस को जितना ज़्यादा बनाए रखिएगा, अपने संयम को बनाए रखिएगा और यही आपको आगे लेके जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्हें हमारे तरफ से बहुत बड़ी शुभकामनाएं और साथ में माँ सरस्वती के दिन है, कल इनकी माँ सरस्वती की कृपा रहेगी कल से इन पे और परसों से इनका एग्ज़ाम है, तो माता की कृपा इन पे बनी रहेगी और इनका एग्ज़ाम जरूर बढ़िया जाएगा। इनकी सबसे बड़ी मार्गदर्शकता यही रहेगी। आप गाइडलाइन का काम करते हैं, जो बच्चे अभी हमारे देख रहे हैं केवी स्टूडियो के माध्यम से 2 लाइन उनको भी आप संदेश दे दीजिए। बिल्कुल मैम, हम सबसे बड़ी बात है कि आपके पास 12th के बाद बहुत सारे ऑप्शन खुलते हैं। अब जो केवी स्टूडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप अपने करियर गाइडलाइन के लिए एक बार गुलशन सर से संपर्क करें। आगे की तकनीकी शिक्षा के लिए भी आपको मदद मिलेगी, मेडिकल शिक्षा के लिए मदद मिलेगी और सरकार से स्कॉलरशिप तक दिलवाने में आपको सरकार मदद करेंगे। तो एक बार जो भी आस पड़ोस के बच्चे हैं, सूर्यपुरा बाजार के नज़दीकी जो भी बच्चे हैं, गुलशन सर से मिले, अपने करियर को आगे की ओर ले जाने के लिए एक बार संपर्क करें। यही उनको संदेश। ये जो अभी सारे बच्चे यहाँ पे 10th का जो अभी एग्जाम देने वाले हैं इस साल, तो सबको आपने गाइडलाइन दिया, भले कोरोना काल की वजह से कम टाइम दिया, तो उन सभी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? मैम, उनसे हम एक एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो रिकॉर्ड है 2020 का वो तोड़े। हर बार रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए बनता है और इस बार भी उम्मीद है कि हम रिकॉर्ड ब्रेक होगा, आगे की ओर बढ़ेंगे। और इनसे एक एक्सपेक्टेशन है कि जिस भी लाइन में जाएंगे, जिस क्षेत्र को ये चुनेंगे, क्योंकि इन्हें अभी बताया गया सिलेक्शन इन पे डिपेंड है, जिस भी सिलेक्ट करेंगे जो भी लाइन को, उस पर ये बहुत अच्छे जाएंगे, अपने साथ साथ अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद सर। नमस्ते। इस कोचिंग में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? इस कोचिंग में तो +2 के लिए तो इंग्लिश और उसके नीचे क्लास में जो है हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाते हैं। बच्चों की हिंदी में तैयारी कैसी है?
बच्चों को हिंदी में जहाँ तक मेरा अपना विश्वास है और मेरे साथ जिस तरह से मैंने मेहनत किया है उसके अनुसार बच्चों ने भी मेहनत किया है और ऐसा अनुमान है, विश्वास है कि हमारे बच्चे जो हैं 100 में 100% जो है रिजल्ट देंगे। कोरोना काल में सर कोचिंग संस्था सब बंद थी, तो इस कोरोना काल के बाद जो टाइम बचता है हम लोग के पास जिसमें बच्चे को पढ़ाया गया था, तो उसमें आप कैसे बच्चों को तैयारी करवाए थे? कोरोना काल तो हर एक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा, फिर भी हम लोग जो है प्रशासन के डर से और कुछ अपने देखरेख के लिए भी, जहाँ तक कि कोरोना से सभी व्यक्ति को डर था, हर एक मनुष्य को इससे डर लगता था, हमें भी लगता था और बच्चों को भी लगता था। तो कोरोना के कारण जो है हर एक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ा और हमारे भी जितने भी संस्था हैं सब पर प्रभाव पड़ा। फिर भी हम जो है किसी के डर से, प्रशासन के डर से कुछ समय तक हमने संस्थान को बंद रखा और उसके बाद जो है गुप्त रूप से जैसे भी हुआ, जहाँ तक हमसे संभव हुआ, बच्चे को आने में भी परेशानी होती थी, फिर भी जिस तरह से बच्चे आए हमने उन्हें जो है कोरोना काल में भी जो है अपना मार्गदर्शन देने का काम किया और अग्रसर करने का काम किया। मतलब कोरोना काल के बाद जो समय बचा आपने सारा कोर्स कंप्लीट किया बच्चों का? हाँ, अपना पूरा योगदान दिया? पूरा योगदान दिया, कोरोना के समय में भी दिया और कोरोना काल के बाद जब से पढ़ाई व्यवस्था स्टार्ट हुई तो उस समय से लेकर के और अभी तक में हमने बच्चों को जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करके और उसे जो है एग्ज़ाम के लिए जो है अग्रसर कर दिया। ऐसे भी हिंदी मातृभाषा हम लोग की, हिंदी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ साथ आगे उसके भविष्य के लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है, इसलिए इंग्लिश पर भी मैंने फोकस किया है। इंग्लिश में भी बेहतर रिजल्ट बच्चों का आएगा। आइए आप लोगों को मिलवाते इस कोचिंग संस्था के डायरेक्टर से, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया इस कोचिंग संस्था में, ताकि सभी बच्चे जो भी 10th का भी एग्ज़ाम देंगे वो अपना बेहतर से बेहतरीन कर सके। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने बहुत अच्छा यहाँ पर योगदान दिया। आज विदाई समारोह है, तो 10th जो बोर्ड अभी जो यहाँ के बच्चे अभी देने वाले एग्ज़ाम, उन विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में ही सही, है कहीं ये आग तो ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। 10th की तैयारी सभी बच्चों की कैसी है? बहुत अच्छी, 10th की तैयारी बहुत अच्छी ढंग से हम लोग इस सभी स्टूडेंट्स को करवाए हैं और जो एग्ज़ाम होने वाला है कल के बाद परसों, आज हम 15 तारीख को इसका विदाई समारोह कर रहे हैं और कल बसंत पंचमी माँ सरस्वती का दिन है और माँ सरस्वती भी इन पर छाछत रहेंगे और परसों इसका एग्ज़ाम है, बेहतर रिजल्ट आएगा। कोरोना काल में सारे कोचिंग संस्था बंद थी, तो आपने बच्चों को कैसे तैयारी करवाई 10th का? कोरोना काल में तो हर जगह हर इंस्टीट्यूट बंद था, फिर भी जब सरकार के द्वारा यह कहा गया कि अब पढ़ाया जा सकता है, तो मैंने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था की और सभी स्टूडेंट पर 2 टाइम बुला करके स्टूडेंट को बेहतर तैयारी करवाया। सुबह में 3 घंटा और शाम में 2 घंटा, मतलब दोनों टाइम बुला करके तैयारी हम अच्छा ढंग से कराएं ताकि हमारा स्टूडेंट बेस्ट स्कोर कर सके, जिला में अपना नाम बनाए, राज्य में अपना नाम बनाए। जी, ये जो भी सारे स्टूडेंट हैं आपके कोचिंग संस्था में जो अभी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस साल, तो उन सभी से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? उन सभी से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हम उस स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, हम उसको नज़दीक से देखे हैं क्या कर सकता है। हमको जहाँ तक उम्मीद है कि मेरा स्टूडेंट्स इस बार टॉपर के लिस्ट में आ सकता है। जी, जैसा कि सुनने में आया आप यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट अभी हम लोग को देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको एज ए टीचर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं एज ए टीचर मैथमेटिक्स में जो भी छात्र इस बार एग्ज़ाम में शिरकत करेंगे उनको मैं KV स्टूडियो के माध्यम से एग्ज़ाम के लिए पहले बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, मैथ का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ा जाए। आपके कोचिंग सभी जगह अच्छा पढ़ाई होता है, आपके टीचर जो भी क्वेश्चन बताए हैं आप पहले क्वेश्चन देखने के बाद चारों ऑप्शन अच्छा से देखें और चारों ऑप्शन देखने के बाद आप ही आंसर टिक करें। और ध्यान में ये रखना है कि इस बार 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है जिसमें हमको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और 50 से 51 नहीं होना चाहिए। अगर 51 हो जाएगा तो नंबर उसका कर सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक
15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है कि विद्यार्थी अपना क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। आप 15 मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लें, उसके बाद आप पेशेंस से क्वेश्चन बनाएं। मैथ बहुत हार्ड लगता है, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको डर लग रहा होगा मैथ के एग्जाम में, कैसे देंगे? तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैथ बहुत ही इजी है। जिस बच्चा का बेसिक जो होता है ना, जोड़ घटाव गुना भाग, ये बच्चा जिसको नहीं आता ये सब, उसको मैथ से डर बना रहता है। लेकिन मैथ बहुत ही इजी सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि बिहार बोर्ड का बच्चा मैथ में ही ज़्यादा तेज़ रहता है, क्योंकि उसको शुरू से ही मैथ का अच्छा ज्ञान दिया जाता है। तो मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथ को मतलब सीरियल वाइज पढ़ा जाए, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए 10th में बच्चा आता है, मेरे यहाँ 10th में बच्चा आया कुछ, और कुछ बच्चा को उतना सक्षम नहीं था पढ़ने में, बहुत ही लोक था, वीक स्टूडेंट था, तो मैंने उस पर अधिक मेहनत किया और उसको एग्ज़ाम के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए बनाया उस स्टूडेंट को। तो अच्छा से स्टूडेंट अगर पढ़ा जाएगा तो मैथ एकदम बिल्कुल आसान विषय है। यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी स्टूडेंट को पुनः बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की हार्दिक हार्दिक बधाई। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, और मेरे केवी स्टूडियो के तरफ से जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि तेरी जुबान से निकली हर शब्द कलाम हो जाए, तेरी मिल्कियत ही आसमान हो जाए। ए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, करना कुछ जग में कुछ ऐसा कि तेरे काम से ही तेरा नाम हो जाए, तेरे काम से ही तेरा नाम हो जाए।